लास्ट वीडियो में हमने देखा कि जिन्हों ने आइस एल्व्स के लीडर को मार दिया जो डंजन का बॉस था और बाहर जाने वाला गेट ओपन हो गया है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जिन्हों फिर से एक सिस्टम के दिए क्वेस्ट में जाएगा जहां उसकी लड़ाई पावरफुल मॉन्स्टर से होगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे कंटेंट्स देखने के लिए। अब सभी लोग गेट के बाहर वेट कर रहे हैं कि ये कब खुलेगा। चीफ आहान देखता है कि रात के 3 बज गए हैं और डंजन के अंदर एक हफ्ता हो चुका है। वो मास्टर बाइक से कहता है कि आप घर जाकर आराम कीजिए, यहाँ मैं सब कुछ देख रहा हूँ। पर बाइक मना कर देता है कि मेरे गिल्ड मेंबर्स वहाँ फंसे हुए हैं तो मैं कैसे आराम कर सकता हूँ। अब रेड गेट ब्लू में कन्वर्ट होता है और कुछ लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। बाइक खुशी से कहता है कि क्या किम चुल जीत गया। सभी हंटर्स रोते हुए बाहर आते हैं और लास्ट में जिन्हो निकलता है, जिसे देखकर चीफ आहान खुश हो जाता है। सभी ये पूछ रहे हैं कि किम चुल का क्या हुआ, जिस पर पार्क बताती है कि सिर्फ हम ही लोग बचे हैं। बाइक एकदम चौंक जाता है कि सिर्फ लो रैंक हंटर्स कैसे बच गए। जिन्हो हान से कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, पर बायक उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोक देता है और रुकने को कहता है ताकि वो उससे कुछ क्वेश्चन पूछ सके। जिन्हो बायक का हाथ कंधे से ये बोलकर हटा देता है कि मैं थक गया हूँ, तुम्हें जो भी पूछना है अपने गिल्ड मेंबर से पूछो। ये सुनकर बायक को गुस्सा आ जाता है और जिन्हो को अपना इंट्रो देता है। बाइक जिन्हो को ये भी कहता है कि मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ, हमारे गिल्ड मेंबर्स मारे जा चुके हैं और क्योंकि मैं मास्टर हूँ गिल्ड का इसलिए पूछताछ कर रहा हूँ। जिन्हो जवाब देता है कि मैंने तुम्हारे गिल्ड के 3 लोगों को एटलीस्ट बचाया भी तो है, तो फिर उल्टा तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। ये सुनकर बाइक शांत हो जाता है और जिन्हो से माफ़ी मांगता है। जिन्हो और हान वहाँ से गाड़ी में बैठ कर निकल जाते हैं। बाइक पार्क से पूछता है कि ये बंदा कौन है और इतना चिड़चिड़ाया हुआ क्यों है। अब चीफ आहान आकर बोलता है कि मास्टर वो बंदा ऐसा बिल्कुल नहीं है, शायद वो थक गया होगा इसलिए ऐसी बात कर रहा है। बाइक चीफ से कहता है कि तुमने अभी तक उसे रिक्रूट क्यों नहीं किया, जल्द से जल्द ये काम हो जाना चाहिए, मेरा पूरा सपोर्ट है तुम्हें। दूसरी तरफ जिन्हो ड्राइव कर रहा है और सोच रहा है कि क्या उसके और बारूका के स्ट्रेंथ में डिफरेंस था जिसके कारण शैडो एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाया। पर जिन्हो के पास एटलीस्ट बारूका का डैगर आ गया है जो एक A क्लास आइटम है। जिन्हो हान को उसके घर ड्रॉप कर देता है और टाइम देखता है कि अभी तो 3:50 हो गए हैं। अब वो घर चला जाता है। अगले दिन जिन्हो उसके घर पहुंचता है। वो दोनों रेड में शामिल होने के लिए जाने वाले हैं। जिन्हो उसका आर्मर देख के बोलता है कि तुम ये टैक्सी में पहन के आए हो। जिन्हो उसे चलने के लिए बोलता है और दोनों कार से निकल जाते हैं। रास्ते में जिन्हो हान को भी पिक कर लेता है, जिसे देखकर जिन्हो कहता है कि ये एक दूसरे को कैसे जानते हैं। जिन्हो ये सोच रहा है कि कहीं जिन्हो इसे डेट तो नहीं कर रहा है क्योंकि हान अभी भी माइनर है। जिन्हो के एक्सप्रेशन देखकर जिन्हो समझ गया है कि ये मेरे बारे में गलत सोच रहा है। इसके बाद तीनों डंजन क्लियर करने निकल पड़ते हैं। डंजन के अंदर जिन्हो अपने शैडो सोल्जर्स को समन करता है और इन्हें देखकर जिन्हो एकदम डर जाता है। जिन्हो को बताता है कि ये मेरी एक स्किल है। जिन्हो कहता है एटलीस्ट मुझे क्रिस्टल तो जमा करने दो क्योंकि तुम अकेले काम कर रहे हो और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब अगले दिन तक पूरे 19 रेड खत्म हो जाते हैं और इनका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है। दूसरी तरफ सीन चेंज होता है। यहाँ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में एक A रैंक डंजन दिखाया गया है जहाँ हंटर्स को एक इंसान ने हरा दिया और जो डंजन के बॉस रूम से निकला है। वो लोग उसे ह्यूमन टाइप मॉन्स्टर समझ रहे हैं। ये इंसान बॉस रूम में ही रुका हुआ था। एक हंटर बच गया है जो उसे देखकर कहता है इस बंदे के अंदर से इतना ज़्यादा मैजिक फ्लो हो रहा है जो एक A रैंक डंजन के इक्वल है, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। वो बंदा हंटर से कहता है कि मैंने तुम्हारे दोस्तों को नहीं मारा है, वो सिर्फ बेहोश हो गए हैं। वो ये भी कहता है कि तुम लोगों ने मुझ पर हमला क्यों किया, मैं तो एक इंसान ही हूँ तुम्हारी तरह। सामने वाला हंटर समझ नहीं पा रहा है कि ये क्या बोल रहा है। फिर सामने वाला बंदा कहता है कि मैं एक कोरियन हूँ और मैं घर जाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ डंजन क्लियर करने की खुशी में जिन्हो और जिन्हो पार्टी कर रहे हैं। जिन्हो काफ़ी ज़्यादा पीने के कारण नशे में है। जिन्हो से कहता है कि तुम मुझे क्या समझते हो, जिस पर जिन्हो कहता है कि मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई मानता हूँ। और ये सुनकर जिन्हो भी कहता है कि ठीक है, आज से मैं तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करूँगा। अब जिन्हो टीवी में देखता है कि मास्टर बाइक प्रेस वालों को इंटरव्यू दे रहे हैं। किसी फ्लो रैंक हंटर बच गए हैं और हायर रैंक हंटर मर चुके हैं और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, तो अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता। मास्टर बाइक वहाँ से निकल जाता है और अपने ऑफिस में जाकर आराम से बैठता है और सोच रहा है कि रिपोर्टर लोग को तो सब पता चल जाता है। अब बाइक के टेलीफोन में उसके असिस्टेंट का कॉल आता है कि मास्टर हंटर मिन बियोंग गू आपसे बात करना चाहते हैं, जिसे सुनकर बाइक उससे बात करने के लिए रेडी हो जाता है। वो बाइक से पूछता है कि तुम्हारा फ़ोन क्यों बंद है, जिस पर बाइक बोलता है कि रिपोर्टर्स लोग से बातचीत करने के कारण मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया था। अब वो सामने टेलीफोन वाला बंदा बाइक को कहता है कि तुमने न्यूज़ नहीं सुनी क्या, जिस पर बाइक चौंक कर बोलता है कि कौन से न्यूज़। फ़ोन वाला बंदा बताता है कि जापान ने सीक्रेट तरीके से कोरियन हंटर एसोसिएशन को बुलाया था 1 हफ्ते पहले और ये काफ़ी सीरियस मैटर है और इसकी बात जल्द ही पूरे कोरिया में फैल जाएगी। बाइक पूछता है कि वो किस बारे में बात कर रहे थे, जिस पर टेलीफोन वाला बंदा बताता है कि वो लोग ऐसे हंटर से पूछताछ कर रहे हैं जो जेजू आइलैंड में शामिल थे। एंड ये सुनकर बाइक एकदम ज़्यादा चौंक गया है
और वो उसको बोलता है कि मुझे सब डिटेल में जानना है। अब यहाँ पर पता चलता है कि जेजू आइलैंड में 4 साल पहले एक एस रैंक गेट ओपन हुआ था और गवर्नमेंट ने 3 ऑपरेशन वहाँ पे परफॉर्म किए थे, लेकिन वो उस जगह को साफ करने में नाकाम रहे थे, इसलिए उस पूरे आइलैंड को अबेंडन कर दिया गया। बाइक ये भी बताता है कि जेजू आइलैंड में मेरे और हवांग की जान जाते जाते रह गई और ये कोई बुरे सपने से कम भी नहीं था। अब वो फ़ोन वाला बंदा बताता है कि जेजू आइलैंड का म्यूटेशन अब बढ़ चुका है, जिस पर बाइक बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग आइलैंड में फंसे हुए हैं तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर यहाँ पर यह पता चलता है कि जेजू आइलैंड के मॉन्स्टर्स जो चींटियाँ हैं वो अब इवॉल्व हो चुके हैं और उनके पास पंख आ गए हैं और वो उड़कर आइलैंड को क्रॉस कर सकते हैं और उनमें से एक की बॉडी अभी जापान के किनारे पर मिली है। मतलब जेजू आइलैंड के मॉन्स्टर्स काफ़ी तेज़ी से इवॉल्व हो रहे हैं और ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है। दूसरी तरफ जिनवू अपना बैग पैक कर लेता है। जिन्हा उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर जिनवू जवाब देता है कि मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर रहूंगा, जिस पर जिन्हा हंसते हुए कहती है कि कोई स्पेशल है क्या जिसके साथ तुम घूमने जा रहे हो। जिनवू कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, कोई स्पेशल नहीं है। अब जिनवू डंजन के अंदर पहुंच जाता है जहाँ एक पूरी बिल्डिंग में आग लगी हुई है। जिनवू सोच रहा है कि जब मैंने सेरेब्रस को हराया था तब वो मुझसे 20 लेवल ऊपर था और अभी मेरा लेवल उस समय के हिसाब से 3 गुना है, तो हो सकता है कि मैं इस डंजन को आराम से क्लियर कर सकता हूँ। जिनवू डंजन के गेट के बाहर खड़ा है, उसके पास गेट की चाबी है जिसे वो दरवाज़ा खोलता है और वहाँ पूरा अंधेरा है और एक लंबा हॉलवे है। सिस्टम का मैसेज पॉप होता है कि ये एक नॉर्मल क्वेस्ट है जिसमें तुम्हें डीमंस को मारकर डीमन सोल्स को कलेक्ट करना होगा। इस डीमन कासल में बहुत सारे डीमंस मौजूद है जिसे तुम मारकर उनके सोल्स को जमा कर सकते हो और तुम्हें स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा। क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए 10,000 डीमन सोल्स चाहिए, जिसको जमा करने पर तुम्हें रिवॉर्ड में 3 चीज़ें मिलेगी। पहला तुम्हारी अपनी मर्जी से चीज़ मिलेगी, दूसरा बोनस स्टैट्स +20, तीसरा हिडन रिवॉर्ड। अब जिनवू वहाँ एंटर कर जाता है। अब जिनवू अपने शॉप में देखता है कि यहाँ कई सारे आइटम्स ऐसे हैं जो 10 बिलियन गोल्ड्स के ऊपर हैं, तो अगर मैं इस क्वेस्ट को कंप्लीट कर लूँगा तो मैं इन्हें खरीद सकता हूँ। अब जिनवू कासल के हॉलवे से होते हुए दूसरे एंड तक पहुँचता है और गेट ओपन करता है। जिनवू सोच रहा है कि अगर रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं तो इसका मतलब है डिफ़िकल्टी भी हाई होगी। मुझे यहाँ पर कोई मॉन्स्टर्स भी दिखाई नहीं दे रहे हैं और जिनवू देखता है कि ये तो एक फील्ड टाइप क्वेस्ट है जहाँ एक सिटी को ही पूरी तरह से फील्ड बना दिया गया है लड़ाई करने के लिए। जिनवू कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये एक फील्ड टाइप क्वेस्ट होगा, क्योंकि इस डंजन को पूरी तरह से सियोल के ऊपर ही बनाया गया है। जिनवू याद करता है कि मुझे 10,000 डीमन सोल्स कलेक्ट करने हैं, इसका मतलब इस कासल में 10,000 डीमंस हो गए या उससे ज़्यादा भी। एंड अब बहुत सारे डीमंस उसके सामने अपीयर होते हैं। एक डीमन को मारने पे एक डीमन का सोल मिलेगा, मतलब उसे 10,000 डीमंस मारने पड़ेंगे। अब जिनवू सोच रहा है कि क्या मैं 1 हफ्ते में ये डंजन क्लियर कर पाऊंगा। एंड वो अपना बैग जमीन में छोड़ देता है और तुरंत फाइट करना स्टार्ट करता है। जिनवू एकदम तेजी से मॉन्स्टर्स को किल कर रहा है ताकि जल्द से जल्द डीमन सोल्स को कलेक्ट कर पाए। और यहाँ पर डीमंस उतने ज़्यादा ताकतवर भी नहीं है, बस उनकी संख्या ज़्यादा है, पर जिनवू के लिए उतनी कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। और एक डीमन को मारने पर 100 एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिल रहा है, जिसके कारण वो यहाँ पर लेवल अप भी कर सकता है। जिनवू 3 डीमंस को मारता है जिससे उसे 300 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और अब नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए उसके पास 59,700 एक्सपीरियंस पॉइंट बच गए हैं। यहाँ पर उसको एक्सपीरियंस पॉइंट का इंडिकेटर साफ साफ दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर वो कहता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी तरफ सीन चेंज होता है जहाँ पर जिन्हो अपने फादर से बात करने गया है कि योजिन गिल्ड का मास्टर मुझे बना दीजिए। उसके फादर जिन्हो के गिल्ड मास्टर का लाइसेंस देखते हैं और रेट्स का रिकॉर्ड भी देखते हैं। जिन्हो सोच रहा है कि कहीं फादर किसी आउटसाइडर को गिल्ड का मास्टर मत बना दे, नहीं तो ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। अब जिन्हो का फादर किसी को बुलाते हैं एंड वहाँ पर एक बंदा आता है जो जिन्वू के साथ रेड गेट में सरवाइव कर पाया था। एंड वो बंदा बताता है कि रेड गेट को जिन्वू ने क्लियर किया था, वो भी अपने दम पर। अब जिन्हो के फादर बताते हैं कि मैं रेड गेट के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और मुझे वहाँ से पता चला कि जो सर्वाइवर्स बच गए थे उसमें हंटर संग जिन्वू भी था और तुम्हारे साथ भी हंटर संग जिन्वू ही काम कर रहा है। इसका मतलब तुम्हें उससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली है। जिन्हो अपने फादर से पूछता है कि क्या आप मुझे गिल्ड का मास्टर बनाएंगे, जिस पर वो हाँ कह देते हैं और वो ये भी कहते हैं कि किसी आउटसाइडर को गिल्ड का मास्टर बनाना बहुत ही रिस्की होगा। पर वो जिन्हो के सामने एक शर्त रखते हैं कि तुम्हें हंटर संग जिन्वू को इस गिल्ड में लाना होगा, जिस पर जिन्हो कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, ये चीज़ आप मुझ पर छोड़ दीजिए। जिन्हो के फादर बताते हैं कि मैं और भी 2 एस रैंक हंटर के कांटेक्ट में हूँ। एक का नाम है चाहे इन जो हंटर गिल्ड की है और दूसरे का नाम है मिन ब्योंगू जो रिटायर हो चुका है। एंड जिन्हो के फादर ये भी बताते हैं कि जल्द ही जेजू आइलैंड में 4th रेड होने वाली है, जिसमें वो चाहते हैं कि योजिन गिल्ड भी शामिल हो। एंड इन दोनों की कॉन्वर्सेशन यहीं पर खत्म होती है। दूसरी तरफ जिन्वू 309 डीमंस को मार चुका है, जिसके कारण उसके पास 309 डीमन सोल्स आ चुके हैं। तो ये वीडियो यहीं खत्म होती। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।